आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से सियासी रोटियां सेकी जा रही है, उसकी एक मिसाल गांधी के गुजरात, मोदी शाह के गुजरात से नजर आई। डीसा में कुछ दिन पहले डीसा बंद का ऐलान किया गया और आरोप लगाया गया एक मुस्लिम लड़के पर कि इसने लव जिहाद किया है। हालांकि कई सालों से मामला चल रहा है। कोर्ट के अंदर जब लड़की को पेश किया गया, ये कहीं पर भी साबित नहीं हो पाया कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की है। जबकि हाई कोर्ट में जज ने बाकायदा एक फैसला ये दिया, लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। लड़की ने अपनी जो भी बातें बताई, उसके बाद हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की आज़ाद है, वो जहाँ जाकर रहना चाहे वो रह सकती है। उसके बाद डीसा के बीजेपी के जो विधायक हैं शशिकांत पंड्या, क्योंकि ये पंड्या और वगैरह जो बीजेपी के विधायक हैं किस तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, ये सभी को पता है। 2 दिन पहले की बात है, बीजेपी की एक सांसद हैं जो एनडीए के समर्थन में हैं, नवनीत राणा, महाराष्ट्र की हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाकर काफ़ी हंगामा किया था उन्होंने कि एक लड़की को, हिंदू लड़की को लेकर एक मुसलमान लड़का भाग चुका है। उसके बाद उन्होंने पुलिस में काफ़ी हंगामा किया, बहुत उल्टा सीधा पुलिस वालों को भी बोला, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला वो हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के के साथ नहीं भागी थी। तो ये किस तरीके के कांड हो रहे हैं ये हम देख सकते हैं। डीसा के मामले में जो परिवार है लड़के का, जिस पर आरोप लगाया है धर्मांतरण का और लव जिहाद का, वो लड़का खुद फरार है। बीएससी बीएड किया हुआ लड़का है, होनहार लड़का है, कई बार सरकारी नौकरियों की वो अर्जी दे चुका है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर 4-5 अलग अलग केस थोप दिए गए हैं, इस वजह से उसका कुछ हो नहीं पा रहा है, नौकरी उसको नहीं मिल पा रही है। उसके पिता भी फरार हैं, उसकी माता भी फरार हैं, उसके छोटे भाई हैं। हम उनसे बात करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे हकीकत क्या है, क्योंकि मीडिया कुछ दिखाता है, पुलिस खुद दिखाती है। जो बंदा खुद इसमें विक्टिम कहा जाएगा वो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, विक्टिम का भाई हमारे सामने मौजूद है। क्या नाम है आपका? शेख माजिद। शेख माजिद। माजिद, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे भाई ने लव जिहाद किया है, धर्मांतरण किया है, क्या है ये मामला? शशि पंड्या भी जो बातें बोल रहे हैं इसमें सर ये कुछ प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। ये इन्होंने आगे भी 3-4 केस और ये चौथा केस किया हुआ है। मेरा भाई 3 बार जमानत में छूटा हुआ है। क्या केस थे पहले? पहले एक बार केस किया था कि लड़के ने धर्मांतरण करवा दिया, उसमें कुछ साबित नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने एक केस किया था कि घर में 14 तोला सोना की चोरी की है और लड़का वो सोने की वस्तु लेकर फरार है। तो उसके बाद उस केस में भी कोर्ट ने उन्हें जामीन दे दी कि कोर्ट को कुछ मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने एक तीसरा केस किया कि लड़के ने हाईवे पर लड़की के बाप को रोककर उसे चाकू बताकर धमकी देने की कोशिश की कि ये अगर तूने लड़की वगैरह को मांगा और मुझे परेशान किया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो उस वक्त पर जब इन्होंने केस कराया, जो तारीख केस में लिखाई थी, उस तारीख को मेरा भाई अजमेर था और वो अजमेर के हमारे पास सीसीटीवी फुटेज होटल के और टिकट वगैरह भी है। तो पुलिस के पास है ये तमाम चीज़ें? तमाम चीज़ें पुलिस के पास, हमारे डीसा रूरल पुलिस स्टेशन के पास ये सारी चीज़ें, और वहाँ के पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन भी की, सारे सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं, सारे चीज़ देखी, फिर भी उस केस में भी जामीन दे दी। और उसके बाद वो हमारे घर पर ये माली समाज के लोग आकर धमाल करते रहते हैं। और ये केस जो चौथा केस हुआ उसके 2 दिन पहले ही माली, ये लड़की का बाप और कई लोगों को लेकर आया था कि आपका, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे मानसिक बीमारी है, मैं मगज की दवाई खाती हूँ और इसके पापा को डायबिटीज़ की बीमारी है, आप हमें परेशान मत करो। फिर भी ये बोलने लगा कि नहीं, हम तो तुम्हें फंसाएंगे और अगर मेरे लड़की और वो वगैरह नहीं आए तो तुम सारे जान से मारे जाओगे। ये किसने कहा? ये लड़की के बाप ने, हरीश शंकर लाल, सोलंकी हरीश शंकर लाल। उसके इसमें जो वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं शशि पंड्या, वो क्या, उनका क्या कहना है? वो उनका कहना है कि बस मुसलमान के नाम पर इन्हें फंसाया जाए। आगे भी कई केस ऐसे हो चुके हैं जिनमें निर्दोष लड़कों को फंसाया गया है। आगे भी ऐसे बहुत से 2-4 गवाड़ी में यानी हमारे डीसा में ऐसे मामले बन चुके हैं जिसमें कुछ ताल्लुक ही नहीं है मुसलमान लड़कों का। फिर भी ये शशिकांत पंड्या वो क्या करता है कि उनको झूठा फंसाकर, गुंडों और लुखों को भिजवा कर उन्हें फंसाया जाता है
और फिर उन्हें सलाखों के पीछे उनका भविष्य बिगाड़ कर, वो भी देखते हैं कि ग्रेजुएशन लड़का है, पढ़ा लिखा है, ये आगे जा सकता है, ये ऐसे बच्चों को ही फंसाते हैं। अच्छा, दूसरा इस मामले के अंदर जो लड़की है, बताया जाता है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, उसकी माता ने और उसके भाई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। वो लोग कहाँ हैं, क्या है, कुछ पता है उस बारे में? ये कुछ पता नहीं है, हमें पता होता तो हम क्यों इतना परेशान होते। मेरे भाई की सरकारी नौकरी आने वाली थी, सरकारी तो अब चलो 4 के 100 को जा ही नहीं सकती, प्राइवेट थी, वो भी उन्होंने बोला कि भाई आपके ऊपर केस हुए जा रहे हैं और आप हाजिर नहीं हो रहे हो नौकरी पर, तो वो भी प्राइवेट जॉब भी चली गई। और ये फिर सेलिंग में कुछ नौकरी करने लगा, तो उसके बाप को भी हमने बताया कि अब हमारा लड़का निर्दोष है, उसे छोड़ दो, आप मत परेशान करो। फिर भी ये लोग बोले कि नहीं, आप हमें दो वरना आपको हम जान से मार देंगे। मेरी मम्मी को बोला गया कि आपको घर से उठा कर ले जाएंगे अगर मेरे बीवी बच्चे नहीं आए तो। अच्छा, ये कहा लड़की के बाप। लड़की। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि लड़की और उसकी माता ने बहुत पहले कुछ एफिडेविट या कुछ देकर कहा है कि लड़की के बाप से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी लड़की का बाप कहीं ना कहीं माना जा सकता है किसी हिंदू संगठनों के हाथ में खेल रहा है या हिंदू संगठनों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। क्या है मामला उसका, कुछ आपको पता है? उसके पत्नी ने क्या कहा है या क्या चीज़ है? वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि इन्होंने आगे भी डीएसपी और एसपी वगैरह में लिखान ये दे चुके हैं कि हमारे और लड़की के माँ ने इसे लिखान दे चुके हैं कि लड़की के माँ के और हमारे लड़की के बाप को कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तुम क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो या क्या है तुम्हारा? मैंने बीएससी सेम 1 में एडमिशन ही लिया था और उसी एडमिशन लेने के लिए मैं कॉलेज ही जा रहा था और वहाँ पुलिस की गाड़ी वगैरह आई, मुझे भी बैठा कर ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए। मुझे बताया गया तुम क्या करते हो, मैंने बोला कि मैंने आज ही एडमिशन लिया है और मुझे मेरी स्टडी बिगड़ रही है। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, चलो आप जा सकते हो। अब घर पे मेरे भाई जेल में, वो मेरे पापा भी फरार है और मेरी मम्मी उनके रिश्तेदारों के घर पर गई हो। अब मैं अकेला घर पर क्या कर सकता हूँ और घर पर ताला लगा हुआ है। घर पर ताला लगा हुआ, रिश्तेदार भी सारे ताले लगा। तुम जिस इलाके में रहते हो क्या वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ पे कुछ डर या भय का माहौल है तुम्हें? किसी का खतरा है? वहाँ डर और भय इतना है कि वहाँ के लोग हमें देखते भी नहीं, हमसे बात करने के लिए भी डरते हैं कि अगर इनसे बात करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। वहाँ के मुसलमान लोग या वहाँ के हिंदू लोग? वहाँ के मुसलमान लोग, वो इतने डर चुके हैं। वहाँ के आगे के वो शशिकांत पंड्या इतना खराब है कि अगर हम भी अगर दिख गए इनके साथ तो हमें भी उठवा कर ले जाएंगे या फिर हमें भी फंसा दिया जाएंगे। तो क्या बाकायदा ऐसे कुछ डर धमकी कुछ दी भी जा रही है क्या? हाँ, दी भी जाती है। क्योंकि वीडियो में तो देखा था जो खड़े होकर शशिकांत पंड्या जो बोल रहे थे मुसलमानों के खिलाफ और यहाँ तक कि एसपी और डीएसपी और सबके पुलिस के भी खिलाफ काफ़ी कुछ जहर उगल रहे थे। तो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, हाईकोर्ट में भी कुछ हेबियस कॉर्पस डाली गई थी। हाईकोर्ट ने लड़की से कहा था कि यह आज़ाद है, जहाँ जाना चाहे जा सकती है। तो उसको भी शशिकांत पांड्या लोग कुछ मानते नहीं हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं, लड़के नहीं किया, एबीएस भी लड़के नहीं की थी। अच्छा, हाँ, और वो लोग ऐसा बोलते हैं। वो कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाया लड़के के खिलाफ, फिर भी एफआईआर की जा रही है और निर्दोष को फंसाया जा रहा है। तो अभी तुम्हारी क्या मांग है, तुम क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हम निर्दोष है, हमें गलत फंसाया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा, तो हमें न्याय मिले और मेरे भाई की जल्द से जल्द जामीन हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। हम दानिश से भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। दानिश, डीसा का जो मामला है, आप AIMIM के नेता भी हैं, गुजरात में चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद और धर्मांतरण तमाम मामलों को लेकर? देखिए, डीसा वाला जो पूरा मामला है, इसमें स्थानिक MLA जो शशिकांत पंड्या है, उसकी जो भाषा है, सबसे पहले तो प्रजा के प्रतिनिधियों की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए और अगर है तो स्पीकर को इस मामले को सुओ मोटो लेने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को बर्खास्त करने की ज़रूरत है जो गुजरात उच्च न्यायालय को चैलेंज दे रहे हैं। दरअसल वो कह क्या रहे हैं कि 24 कलाक में मूकी जजो, नहीं तो परिणाम जोई लेजो, चीरी नाखीसू, शेर पंजो मारे से तो फाड़ी नाक से। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस पूरे मामले में एक हैबियस फाइल हुई थी गुजरात हाईकोर्ट में और हीनियस एलिगेशन किए गए थे उसमें कि भाई जो लड़की के माता पिता हैं, लड़की है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, इलीगली डिटेन करके रखा है। जब वो अदालत के सामने पेश हुए तो अदालत ने ऐसा कुछ भी नहीं पाया और अल्टीमेटली लास्ट में ये कहा अदालत ने कि भाई आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए। अब जिन्हें अदालत ने आज़ादी दे दी कानूनी तर्ज पे कि आपको जहां जाना है वहां जाइए, उसके बाद इस फैसले के बाद शशिकांत पंड्या ये कह रहा है कि 24 घंटे में छोड़ के चले जाइएगा। आप देखिए सत्ता का घमंड किस तरह सर चढ़ कर बोल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरीके के एलिमेंट जो हैं वो संविधान विरोधी तो हैं ही, लेकिन ये
समाज विरोधी भी है, ये सभ्य समाज में रहने के काबिल वो तो नहीं है। पुलिस को भी बोल रहे थे कि मेरे जो लड़के आ रहे हैं जो हिंदू संगठनों की जो वहाँ पर बड़े लोग जमावड़ा किया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था पुलिस वालों रोकना मत उनको वरना बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, पुलिस के महकमे की अपनी मजबूरियां हैं। जो वीडियो था उसमें तो वो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे थे, वो किसी डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी के नाम के साथ कह रहे थे कि जो ले जो नहीं तो परिणाम ही ना आए। ये जो मतलब उनकी जो भाषा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके दिमाग में ये तूत बैठ गया है कि हिंदुस्तान का कानून उन पर लागू ही नहीं होगा। और हमारे यहाँ के उच्च न्यायालय खामोश है, ना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस तरह इस मामले में पूरा संज्ञान लेकर कोई एफआईआर दर्ज की। और तो ये पूरा जो मामला है उसको मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। और मैं तो गुजारिश करता हूँ कि गुजरात हाईकोर्ट इसमें सुओ मोटो ले। अच्छा, एक आखिरी सवाल दानिश, जिस तरीके से अंदर फंस जाएगा, बोलते बाहर से निकाल लो। हाँ दादी, जिस तरीके से लव जिहाद के पुराने जितने भी मामले आए, सब में हिंदू संगठनों को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो केरल की हादिया का मामला हो, झारखंड का मामला हो, सहदेव का, अलग अलग मामले। महाराष्ट्र में कल या परसों का मामला है, नवनीत राणा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, काफ़ी हंगामा करती है। वो कहती है कि हिंदू लड़की गायब हो गई है, उसको कोई मुसलमान लड़का भगा कर ले गया है। पुलिस को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। एक्टर रही हैं वो, तो एक्टिंग भी काफ़ी उन्होंने अच्छी की वहाँ पर पुलिस स्टेशन में। लेकिन जांच के बाद ये पता चला कि वो जो हिंदू लड़की थी उसको कोई मुसलमान लड़का भगा कर नहीं ले गया। तो लव जिहाद के नाम पर सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दो अगर काम होते हैं, वोट भी मिल जाता है हिंदू का और मुसलमान बदनाम भी हो जाता है। देखिए, जहाँ तक इस बात की बात है, ये फ्रीडम रिलीजन एक्ट जो गुजरात का था, ठीक है, जिसको इन्होंने एक राजनीतिक जुमला बनाया लव जिहाद के नाम से। मैं तो मुखालिफत हूँ इस अल्फाज के ही, क्योंकि इतने पवित्र अल्फाज जो हैं, इतने पाक अल्फाज जो हैं, इस तरीके की पॉलिटिकल प्रपंच के लिए इस्तेमाल होना ही गलत बात है। सवाल ये है कि गुजरात हाई कोर्ट ने इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट गुजरात जो था उसकी बहुत सारी जो संदिग्ध धाराएं थी उन पर प्रतिबंध दिया, प्रतिबंध इन द सेंस स्टे दिया, और ये पूरा मामला लेके गुजरात सरकार अब जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। इसी तरीके के कानून उत्तर प्रदेश में या जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां उन्होंने नाफिज करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। सवाल यह है कि देश में संविधान का राज चलेगा या इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स का जो समाज के बीच गहराइयां पैदा कर रहे हैं, देश के अंदर में अराजकता का माहौल बना रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है कि देश की आवाम को एकजुट होकर मुकाबला करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।